अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लिही नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और जो कोई भी ये काम करेगा तादी और जुल्म के साथ तो हम जल्द इसको झोंक देंगे आग में, और ये चीज़ अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी ये दोनों काम बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाना और कत्ल नफ्स। ये मत समझना कि अल्लाह ताला नूए इंसानी के बहुत बड़े हिस्से को जहन्नुम में कैसे झोंक देगा। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगली दो आयात में इंसानी तमदन के दो बहुत अहम मसाइल बयान हो रहे हैं जो बड़े गहरे और फलसफियाना अहमियत के हामिल हैं। पहला मसला गुनाहों के बारे में है, जिनमें कबायर और सगायर की तकसीम है। बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और फिर कुफ्र है। फिर ये कि जो फ़राइज़ हैं इनका तर्क करना और जो हराम चीज़ें हैं इनका इर्तिकाब कबायर में शामिल होगा। एक है छोटी छोटी कोताहियाँ जो इंसान से अक्सर हो जाती हैं, मसलन आदाब में या अहकाम की जज़ायात में कोई कोताही हो गई, या बगैर किसी इरादे के कहीं किसी को ऐसी बात कह बैठे कि जो गीबत के हुक्म में आ गई, वगैरह वगैरह। इस ज़बान में सेहतमंदाना रवैया यह है कि कबायर से पूरे एहतमाम के साथ बचा जाए कि इससे इंसान बिल्कुल पाक हो जाए, फ़राइज़ की पूरी अदायगी हो, महरमात से मुताल्लिक़ इज्तनाबात हो, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में ना तो एक दूसरे पर ज़्यादा गिरफ्त और नकीर की जाए और ना ही खुद ज़्यादा दिल गिरफ्तार हो जाए, बल्कि इनके बारे में तवक्का रखी जाए कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। इनके बारे में इस्तग़फ़ार भी किया जाए, और यही सगाइर है जो नेकियों के ज़रिए से खुद ब खुद भी ख़त्म होते रहते हैं। जैसे हदीस में आता है कि एज़ाए वज़ू धोते हुए इन एज़ा के गुनाह धुल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स वज़ू करता है तो जब वो कुल्ली करता है और नाक में पानी डालता है तो इसके मुंह और नाक में से इसके गुनाह निकल जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो इसके चेहरे और इसकी आंखों से इसके गुनाह निकल जाते हैं। जब वो हाथ धोता है तो इसके हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके हाथों के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह धुल जाते हैं। जब वो सर का मसा करता है तो इसके सर और कानों से गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो पाँव धोता है तो इसके पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके पाँव के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर इसका मस्जिद की तरफ चलना और नमाज पढ़ना इसकी नेकियों में इजाफा बनता है। ये सगीर गुनाह है जो नेकियों के असर से माफ़ होते रहते हैं। अज़रुए अल्फाज कुरानी, इन बुराइयों से मुराद कबायर नहीं सगायर हैं। कबायर तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, इला माशाअल्लाह इनके लिए तौबा करनी होगी। और जो अकबर कबायर यानी शिर्क है, इसके बारे में तो इस सूरत में 2 मरतबा ये अल्फाज आए हैं। ये बात तो कभी माफ़ नहीं करेगा कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इसके मासवा जिस कदर गुनाह है जो वो जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ मज़हब का जो मस्ख़ शुदा तसव्वुर मौजूद है, इससे एक ऐसा मजहबी मिजाज वजूद में आता है कि जो कबायर हैं वो तो हो रहे हैं, सूद खोरी हो रही है, हराम खोरी हो रही है, मगर छोटी छोटी बातों पर नकीर हो रही है। सारी गिरफ्त इन बातों पर हो रही है कि तुम्हारी दाढ़ी क्यों शरई नहीं है और तुम्हारे पौंचे टखनों से नीचे क्यों है। कुरान मजीद में इस मामले को 3 जगह नकल किया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में दरगुजर से भी काम लो, और ये कि बहुत ज़्यादा मुतफक्किर भी ना हो। इस मामले में बाहमी नस्बत और तनासुब पेश नज़र रहनी चाहिए। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हमारे गुनाहों के बारे में बताया गया है कि हमारे कौन से गुनाह हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और कौन से गुनाह हमारे माफ़ हो सकते हैं। वैसे तो सब गुनाह माफ़ हो सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करें और उसके बाद गुनाहों से दूरी इख्तियार करें।
لیکن پھر بھی جو اس آیت کا ترجمہ تفصیل میں بتایا گیا ہے، امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔